हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बैकग्राउंड में पोजीशन कैसे सेट करते हैं या बैकग्राउंड में रिपीट कैसे करते हैं या बैकग्राउंड को कैसे फिक्स या स्क्रॉल करते हैं या मार्जिन कैसे सेट करते हैं, इसको यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है HTML हेड टाइटल बाय पेज, फिर स्टाइल टाइप टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, फिर बॉडी। अब इसमें एक चीज़ को ध्यान रखिए कि अभी तक जो भी हम लोगों ने बैकग्राउंड में इमेज लगाई हुई है वो फुल साइज़ की लगाई है। तो फुल साइज़ की इमेज पे हमारा बैकग्राउंड रिपीट या बैकग्राउंड पोजीशन काम नहीं करता। उसके लिए हमारे पास इमेज टाइल फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसके लिए हमको सबसे पहले इमेज कुछ कॉपी करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे चले गए अपने डिस्क PC पे, यहाँ पे लिखा है strict.gif। GIF लिखने में यहाँ पे कुछ इमेजेस आ रही हैं, तो इसमें से कोई भी इमेज हम कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी आप रखना चाहें रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये इमेजेस रखी हुई हैं। इसमें से हम कोई भी एक इमेज यूज़ करेंगे। जैसे हम प्रोग्राम इमेज यूज़ करते हैं, यहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं, जैसे लिखा मैंने बैकग्राउंड इमेज URL program.gif, जैसे अभी इतना ही रखते हैं। देन स्टाइल क्लोज, देन हेड क्लोज, देन बॉडी के बाद पैराग्राफ मैंने कर लिया काफ़ी सारा, देन बॉडी क्लोज, देन हेड क्लोज, HTML क्लोज, Ctrl+S। आप जब इसको रन करेंगे तो रन करने पे क्या हो गया, इमेज क्यों नहीं आई, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने। बैकग्राउंड इमेज URL प्रोग्राम डॉट, स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने। अब ये देखिए, आपकी देखिए इमेज पूरी विंडो में आ रही है टाइल फॉर्म में। अब इसमें से हम चाहते हैं कि ये खाली हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिखाई दे। वर्ड जैसे अभी क्या हो रहा है कि कई सारे नंबर ऑफ रोज में आ रही है, हम चाहते हैं सिंगल रोज में आ जाए, यानी कि हमको वर्ड हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे होता है बैकग्राउंड रिपीट। अब यहाँ पे रिपीट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे पहली होती है रिपीट X। तो ये क्या करेगी, इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में डिस्प्ले करेगी। देखिए ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ रही है। अब इसी को अगर वर्टिकल फॉर्म में लगाना है तो यहाँ पे रिपीट Y हो जाएगा। तो रिपीट Y करने पे देखिए ये इस तरह से आ रहा है। अगर हमको खाली सिंगल इमेज यूज़ करनी है तो यहाँ पे आप लिख देंगे नो रिपीट। ये नो रिपीट लिखा मैंने, ये देखिए आ गई। अब हम चाहते हैं कि जैसे अभी इमेज क्या हो रही है कि बिल्कुल लेफ्ट में आ रही है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है, हम चाहते हैं इसको कहीं पे भी मूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बैकग्राउंड पोजीशन, जैसे लिख दिया मैंने टॉप राइट, ये लिख लेते हैं। अब देखिए टॉप राइट में आ गई है। अगर इसको बॉटम में सेंटर में लगाना है तो हमने लिख दिया यहाँ पे टॉप सेंटर। तो ये टॉप सेंटर में आप देखिए आ रही है। इसी को अगर बॉटम में लगाना चाहते हैं तो हम बॉटम में भी लगा सकते हैं। ये देखिए अगर इसको मिडिल में लगाते हैं, देखिए मिडिल मैपिंग नहीं आती है, नहीं आ रही है। मिड करके देखिए मिड सेंटर नहीं। तो इस तरह से सेंटर करें जरा। सेंटर करने पे हाँ ये सेंटर में आने लगी, देखिए ठीक है। तो इसको हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि जब हम पेज को ऊपर नीचे कर रहे हैं तो ये इमेज के साथ पेज नहीं मूव कर रहा है ना। हम चाहते हैं कि इमेज वहीं पे रहे और पेज कहीं पे पहुंच जाए। तो इसके लिए यहाँ पे होता है, जैसे यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं लेफ्ट सेंटर, सॉरी
टॉप सेंटर लगा देते हैं, ये लग गया। अब इसके बाद यहाँ पे एक अगला ऑप्शन होता है बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये लगा दिया। इसमें पहला है स्क्रॉल। स्क्रॉल करने में देखिए क्या होगा कि जैसे से हम पेज को स्क्रॉल करेंगे, देखिए ये इस तरह से मूव हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये इमेज हमारी फिक्स रहे, हम कहीं भी पहुंच जाए, इमेज हमको दिखाई देते रहे। तो इसके लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, फिक्स्ड, ये लगा दिया मैंने। अब करें, अब देखिएगा, देखिए आपको फर्क समझ में आ रहा होगा, इमेज हमारी वहीं पे फिक्स हो गई है और पेज हमारा मूव हो रहा है। ठीक है, तो हम ये भी काम यहाँ पे कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि हम इसको बार बार बैकग्राउंड ये सब लिखना पड़ रहा है, हम चाहते हैं एक बार लिखें और ये सब प्रॉपर्टी हमारी सेट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ से ये हम हटा देते हैं, फिर ये हटा दिया मैंने, ये सेमीकोलन हटा लेते हैं, ये फिर इतना पार्ट हटा देते हैं, फिर ये पार्ट हटा देते हैं, ये और सेमीकोलन हटा देते हैं, ये कंट्रोल एस F5। अब आप देखिए, तो यानी कि हम एक ही प्रॉपर्टी में सभी प्रॉपर्टी को भी सेट कर सकते हैं। तो आपको इतना पार्ट तो समझ में आया होगा। अब इसी में अगर मार्जिन यूज़ करनी है तो मार्जिन के लिए हम यहाँ पे एक हेडिंग ले लेते हैं, हेडिंग ले लेते हैं और इसमें कुछ कलर लगा देते हैं, ग्रीन लगा दिया मैंने, और मार्जिन लेफ़्ट दे देते हैं। चलिए मार्जिन अभी नहीं रखते हैं, समझाते हैं अभी इसको पहले। तो अब यहाँ पे हमने H1 लिखा हुआ है, माई वेब पेज, ये H1 क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस ये कर दिया। देखिए इस तरह से ये मार्जिन आ रही है। अब इसके बाद अब जैसे ये क्या हो रहा है कि जो ये आपको ग्रीन कलर का बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये पूरे पेज को कवर कर रहा है। हम चाहते हैं इसकी ये बॉर्डर है ये कुछ एक लिमिटेड पोजीशन तक ही रहे, सब जगह ना आए। तो उसके लिए यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसके लिए होता है मार्जिन राइट लगा देते हैं, 120 दे दिया मैंने, ये देखिए, और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 190 कर देते हैं, ये थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 290, वो 90 कर देते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मार्जिन सेट हो रही है। अगर इसी को लेफ़्ट से करना चाहते हो, मार्जिन लेफ़्ट 50 px ले लेते हैं, पिक्सल। ये देखिए यहाँ पे भी ये करना पड़ेगा, इसे px लगा देते हैं, पिक्सल ये लगा दिया मैंने। अच्छा 149 पिक्सल कर देते हैं, इसको और बढ़ा लेते हैं 249 पिक्सल। इस तरह से हम यहाँ पे लेफ़्ट और राइट, या आप इसमें ये भी काम कर सकते हो, मार्जिन टॉप 50 px ये कर लिया मैंने। तो ये इस तरह से और ज़्यादा दे देते हैं, मार्जिन टॉप बॉटम देना चाहते हैं, px ये देखिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे गैप भी छोड़ सकते हैं। अब इसी में कि और कर सकते हो, जैसे भी क्या हो रहा है कि हमको ये बार बार लिखना पड़ रहा है, मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम,
हम चाहते हैं कि एक साथ ही सब कुछ स्पेसिफाई कर देना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ से ये हम हटा देते हैं मार्जिन, ये लगा दिया मैंने, ये लगा दिया, कंट्रोल एस। अब देखिए, तो इस तरह से हम यहाँ पे मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं। तो ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया। अब जैसे यहाँ पे ये 249 लिखा हुआ है, यहाँ 50px लिखा हुआ है, यहाँ 6, इसको भी बढ़ा देते हैं, ऐसे 250px कर लेते हैं। तो ये देखिए आपको फ़र्क समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये मार्जिन का काम भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये मेरा सेगमेंट समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।